बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मिल गई है। 14 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में एक बड़े सियासी उथल पुथल, हिंसा, आगजनी, 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद यहां की सेना ने अंतरिम सरकार बनवाई है। लेकिन अब बांग्लादेश की सियासत में सेना की दखलंदाजी फिर से कितनी रहने वाली है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश का 53 साल का इतिहास बताता है कि जिसने भी इस मुल्क में सत्ता संभाली या तो मौत मिली या जेल, और इस दफा शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ गया। अब इम्तिहान है मोहम्मद यूनुस का। कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए यह अंतरिम सरकार बनी है, तो आगे बांग्लादेश का माहौल कैसा रहने वाला है, इस स्पेशल रिपोर्ट देखिए। करीब 48 घंटे के कोहराम के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन रही है और बांग्लादेश के 53 साल के इतिहास में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी जा रही है। आज मोहम्मद यूनुस जैसे ही पेरिस से ढाका पहुंचते हैं, उन छात्रों की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई। जिन छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और बांग्लादेश हिंसा और बगावत की आग में धधक उठा। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के गठन की तारीख को दूसरा विजय दिवस बताते हैं। मोहम्मद यूनुस ये भी कहते हैं, आज जो आजादी मिली है वो छात्र और युवा लेकर आए हैं। ये तारीफ इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन भड़काने वाले 3 छात्र नेता मोहम्मद यूनुस के नाम पर अड़ जाते हैं और खुली चेतावनी देते हैं, वो सेना की तरफ से बनाई गई सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको उन 3 छात्र नेताओं के नाम बताते हैं। नाहिद इस्लाम, जो ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसी ने पूरे आंदोलन को कोऑर्डिनेट किया। आसिफ महमूद, ये भी ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। ये सजून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। अबू बकर मजूमदार, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अबू बकर का अहम किरदार है। अबू बकर भी ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल यानी जियोग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से इस मुल्क में कई बार सरकारें बदल चुकी हैं। अगस्त 1975 में पहली बार विद्रोह हुआ, जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दी गई। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में 29 बार तख्ता पलट के प्रयास हो चुके हैं। एक बार फिर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन रही है, लेकिन इस तख्ता पलट में बांग्लादेश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी है, कितना खून खराबा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से 232 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कई नेता मार दिए गए हैं। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी से संपत्तियों का बड़ा नुकसान हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बड़ी तादाद में लूटपाट हुई। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया है। दुनिया ये भी जानना चाहती है कि नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बन रही अंतरिम सरकार कैसी होगी। मोहम्मद यूनुस जिस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो कैसे काम करेगी। बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 3 साल का हो सकता है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेता इसी बात पर राजी हुए हैं और इन्हीं छात्र नेताओं के कहने पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इस अंतरिम सरकार की कमान मिली है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार में फिलहाल 15 सदस्य के शामिल होने की बात कही है। हालांकि सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस के अलावा बाकी नामों का खुलासा नहीं किया है। चलते हुए बांग्लादेश को शांति के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी 84 साल के एक बुजुर्ग और नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधों पर डाली गई है। चलिए अब आपको मोहम्मद यूनुस के बारे में तफसील से बताते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। शेख हसीना उन्हें सूदखोर मानती है। वहीं मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि यूनुस
बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत को भी सहायक बताते हैं। वो कहते हैं शेख हसीना भारत की सह पाकर ही चुनावों के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि भारत ने बांग्लादेश के ताजा बवाल को आंतरिक मामला बताया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। तो क्या अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को शांत कर देंगे? क्या बांग्लादेश में आंदोलन की आग अब थम जाएगी? क्या भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते स्थिर रह पाएंगे? अब मोहम्मद यूनुस की विदेश नीति कैसी होगी? क्या आगे बांग्लादेश में कोई तख्ता पलट नहीं होगा? फिलहाल बांग्लादेश आर्थिक संकट में भी आ चुका है। बांग्लादेश में बैंक से कैश निकालने पर बैरियर लगा दिया गया है। एक अकाउंट पर 1 लाख टका से ज्यादा कैश नहीं निकाला जा सकता है। बांग्लादेश में आंदोलनकारी छात्रों की डिमांड पर मोहम्मद यूनुस आए हैं, तो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया भी जेल से बाहर आई। तो क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश के अंदर बड़ी सियासी उथल पुथल और टकराव देखने को मिलेगा? आज तक ब्यूरो। आपने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पर हमारी रिपोर्ट देखी। अब आइए आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में आगे क्या होगा। आज बांग्लादेश की राजनीति को लेकर 2 बड़े दावे सामने आए। पहला दावा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने किया है और दूसरा बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने किया है। दोनों के दावों के बाद बांग्लादेश की राजनीति को लेकर नई नई थ्योरी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में अब आगे क्या होने वाला है? क्या पर्दे के पीछे सेना चलाएगी सरकार? अंतरिम सरकार कब तक संभालेगी जिम्मा? क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी? तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का रक्त चरित्र। आरक्षण विरोधी आंदोलन ने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया। अपना मुल्क छोड़कर शेख हसीना हिंदुस्तान में है। अब सवाल यही है, शेख हसीना के बाद बांग्लादेश का क्या होगा? अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को कायम रखना है, क्योंकि पुलिस का पूरा महकमा हड़ताल पर है। ऐसे में बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंसा और आगजनी जारी है। उपद्रवियों की भीड़ हिंदुओं और शेख हसीना की पार्टी से जुड़े नेताओं को लगातार निशाना बना रही है। बांग्लादेश के जो हालात है, जो 71 का जो मक्ती युद्ध में जो नहीं होता अभी तो उससे भी बढ़कर हालत है, क्योंकि हमारा जो जितना भी जो हिंदू पॉलिटिशियन है, हिंदू जो जितना भी की व्यापारी है, और सबसे बड़ा मंदिर को जो टारगेट कर रहा है, और इस्कॉन को सबसे ज्यादा इस्कॉन को टारगेट कर रहा है उन लोग। ऐसे जो हमारा जो मंदिर है उनको जो काल आकार जो हमारा मंदिर के तोड़ फोड़ किया और अग्नि संयज्ञ भी किया। जो मंदिर में बम भी फुटाया। आप देख सकते हैं जो हमारा मंदिर का हालात है अभी, बहुत हालात सुबह शाम बहुत जो उनको क्लीन किया, अभी भी इनको ठीक कर नहीं पाया। हम कल रात भर जो जंगल में आत्मगोपन करके रह जाता है, क्योंकि किसी के घर में जा रहा है तो उन लोग कह रहे प्रभु आप लोग इधर नहीं आए, कि आप लोग इधर है तो हमारा घर भी पूरा जला देगा। ऐसा कल हमारा जो चला गया। अभी भी हमारा जो प्राण नाश का जो है वो ऐसा है, फिर भी हम आपको इस हालात को दिखाने, सारे जगत को दिखाने के लिए हम आया। बांग्लादेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट के बाद से अब तक हिंसा की अलग अलग वारदात में 232 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ढाका में मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर को खाक कर दिया।
सिंगर ने किसी तरह पूरे परिवार की जान बचाई। तो क्या आंदोलन के बहाने कट्टरपंथियों को मौका मिल गया है कि वो हिंदुओं पर निशाना साध रहे हैं? बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने भी कबूल किया है कि हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के भड़काऊ भाषण के चलते उपद्रवियों के एक ग्रुप ने शहरों, बंदरगाहों और गांवों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कुछ इलाकों में सरकारी इमारतों, विरोधियों के घरों और विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले हुए। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई। हसीना के हिंदुस्तान पहुंचने से पहले बांग्लादेश में क्या क्या हुआ? 20 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना अपना मुल्क छोड़ने को तैयार हो गई? आखिर अमेरिका से किसका कॉल आया? शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया। इनसाइड स्टोरी देखिए। शेख हसीना का प्लान बांग्लादेश तैयार। बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना। 3 महीने बाद लौट सकती है हसीना। 3 महीने बाद हो सकते हैं चुनाव। पहला किरदार है मोहम्मद यूनुस। दूसरा किरदार है पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया। और तीसरा किरदार है शेख हसीना। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मोहम्मद यूनुस ही सरकार चलाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 महीने में बांग्लादेश में चुनाव हो सकते हैं, यानी 3 महीने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर चुनी हुई सरकार होगी। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब बांग्लादेश में हालात एकदम सामान्य हो। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया के बेटे तारिक अनवर ने मांग की है कि अब जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव हो। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया है खालिदा जिया और वो साल 1990 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन शेख हसीना के सत्ता में आते ही खालिदा की पार्टी हाशिए पर पहुंच गई। शेख हसीना के राज में खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार का केस चला और उन्हें 2018 में 17 साल की सजा सुनाई गई। सजा के बाद खालिदा को जेल भेज दिया गया, लेकिन अब वो जेल से बाहर हैं और चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान आई शेख हसीना अपने मुल्क जल्द वापस लौट सकती है। शेख हसीना के बेटे ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हालात सामान्य होते ही शेख हसीना वापस लौट सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने 5 अगस्त को बेटे वाजिद की सलाह पर ही बांग्लादेश छोड़ा था। हुआ यूं कि 5 अगस्त की सुबह लाखों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया था।